हम लोग क्लास 10th 2025 के मैथ के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ही है, आपको याद भी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी फार्मूला है और ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2012-17 में और 18-17 में, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको कंप्लीट कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए और कॉस 65 डिग्री बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का मान कितना है, साइन 65 डिग्री, तो इसके नीचे लिख देंगे। ये में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस बी का मान कितना है, कॉस 65 डिग्री, तो बी के नीचे लिखेंगे कॉस 65 डिग्री, बी में स्क्वायर है, इसमें भी लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है tan π/2 का मान होगा। तो देखिए tan पाई का मान त्रिकोणमिति में होता है 180/2, इसको काटेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान हो जाएगा अनंत। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है tan 90 का मान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में 1/√3 बराबर होगा, तो 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मान भी आपको याद होगा। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो फिर इसको बनाएंगे यहाँ, 1 मिनट, इसको यहाँ बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे साइन पाई का मान होता है 180/4 माइनस फिर कॉस पाई का मान होता है 180/4। अब 4 से यहाँ भाग देंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री निकलेगा और फिर माइनस कॉस, इसे 180 में 4 से भाग देंगे तो 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। 1/√2 से 1/√2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए फिर ऐसे ही इसको बना लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन में है 2 थीटा बराबर पाई बट्टा कितना है, 3, तो 2 थीटा ऐसे ही लिखेंगे। पाई का मान 180 और बटा 3, तो 3 छके 18 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 3 छक 18, 6 हो गया और 0 डालेंगे 60 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ 2 थीटा आया हुआ था, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 से 30 बार में कट जाएगा। थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ साइन पूछा हुआ है, यानी साइन और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान हम लोग लिख लेंगे, थीटा की जगह पर 30 लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 43 दिया हुआ है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 43 का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यानी इसमें होता है कि कॉस अगर 43 दिया रहे, कॉस 43 डिग्री, तो इसको चेंज हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, साइन 90 माइनस 43, यानी ये जहाँ यहाँ पर जो थीटा रहता है यही थीटवा ना यहाँ 90 में से घट जाता है, तो इसमें ऑलरेडी घटा के दिया है कि साइन 90 माइनस 43। यहाँ देखिए तो कहीं ना कहीं ये कॉस 90 कॉस थीटा का मान होगा, कॉस 43 थीटा यहाँ होगा, तभी तो ये कॉस थीटा बराबर यहाँ 90 में से थीटा घटेगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको आप लोग हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको हल कर दीजिएगा। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए का मान होगा, कॉस ए का मान पूछे तो साइन बी हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन ए पूछे तो फिर क्या हो जाएगा, साइन ए पूछे तो कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में सेक 45 डिग्री का मान होगा, तो सेक 45 का मान होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है √2 होता है।
इसको भी आपको याद होगा, याद रखना भी है, इसको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 14 निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/sin 45 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री का मान तो वैसे ही आपको याद होगा √3, तो ये तो होगा नहीं। cos 45 का मान 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो ही जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो 1 और sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसको काटिएगा तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि √2 किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए sin थीटा और cos थीटा का मान कहाँ पर बराबर होता है, किस डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर बराबर होता है, क्योंकि sin 45 का मान भी होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। तो ऑप्शन नंबर ए में 45 डिग्री है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री बराबर होगा, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए फार्मूला ही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, तो यहाँ लिखेंगे cosec थीटा बराबर 2 और ये गुना में है √3, तो बटा के नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2/√3 cosec 2/√3 का कितना डिग्री मान होता है, 60 डिग्री। ठीक है, cosec 60 डिग्री का मान ही 2/√3 होता है, तो cosec थीटा बराबर 2/√3 बराबर कई डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर में, cosec 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sec ए। ठीक है, फार्मूला ही है, cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा sec ए, क्योंकि यहाँ थीटा ए है तो भी तो ये 90 में से घटेगा। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा, तो ये भी फार्मूला है, cot स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में है tan 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, cot ए। ठीक है, और इसका मान भर के आपको हल कर लेना। 22 नंबर क्वेश्चन में है तो sin 60 डिग्री का मान भरिए और बीच में गुना का चिन्ह, फिर cos 30 डिग्री का मान, फिर प्लस, फिर sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान भर के हल कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। देख लीजिएगा हल करने पर कितना आ रहा है, तो बी 2 ही हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, तो इसको बना लेंगे sec थीटा बराबर 2/√3। अब देखिए यहाँ sec 2/√3 का मान कितना होगा, कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फार्मूला ही है sec 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, cosec ए, यानी sec 90 डिग्री माइनस ए बराबर cosec ए हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा लिखेंगे और √3 ये गुना में है तो बटा के नीचे, तो cos √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ठीक से देख जाइएगा। 26 नंबर में है sec स्क्वायर ए माइनस ए का मान होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में है sin 30 डिग्री का मान होगा, तो 1/2 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में है cosec 90 डिग्री माइनस ए का मान है, तो 28 में इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, sec ए हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ 22 तो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 में है tan 60 डिग्री का मान होगा, तो √3 हो जाएगा। फिर 34 नंबर में cot 3/4, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो देखिए cot का उल्टा ही tan होता है। ठीक है, cot का मान दिया हुआ है 3/4, तो tan का मान हो जाएगा 4/3, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा देंगे तो 4 चौका 16 और 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है sin थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा का पूछ रहा है, तो ये p/h का मान है। ठीक है, sin थीटा का मान p/h होता है और tan थीटा का मान होता है कितना, p/b, यानी p का मान आपको √3 तो दिया हुआ है, केवल b का मान निकालना है, तो b का मान
ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, यानी एच का मान कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। 4 में से 3 जाएगा 1, यानी √3 सिंगल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौशिक स्क्वायर माइनस 1 का मान होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। और 37 नंबर क्वेश्चन में tan 26 डिग्री बटा cos 64 डिग्री का मान होगा, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही लगाना।